युवा नेता युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय और जो लोग भक्त कहे जाते हैं उन भक्त कहे जाने वालों की आंखों का कंकर और पीएम मोदी आरएसएस भाजपा पर खुले मन से जबरदस्त तर्कों के साथ विरोध करने वाला कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में आज यानी कि 27 सितंबर आज़ाद भगत सिंह की जयंती के दिन कांग्रेस में शामिल हो गए। कन्हैया कुमार को वैसे किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर सोशल मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोल कर देखो, उनके तंज करने वाले भाषण डिबेट में उनकी कही गई बातें वो मिल ही जाती हैं। कन्हैया कुमार जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष हैं और वहीं से ये फेमस भी हुए। वहीं पर इन्हें पर राजद्रोह का आरोप लगा, गिरफ्तार किए गए। टुकड़े टुकड़े गैंग, जो कि भाजपा और आरएसएस के नेताओं ने इनको जो नाम दिया था टुकड़े टुकड़े गैंग, वो भी दरअसल इन्हीं के साथ में शुरू हुआ था। ये अलग बात है कि अब भाजपा को हर उनकी पार्टी का विरोध करने वाला राष्ट्रद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग वाला लगता है। खैर, वो एक अलग विषय है। हम बात कर रहे थे कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर कन्हैया कांग्रेस में शामिल क्यों हो रहे हैं? कन्हैया को क्या फ़ायदा या कांग्रेस को क्या फ़ायदा है इसका? तो इस बात को हम कम शब्दों में अगर जानें तो फिलहाल बिहार में कन्हैया को कांग्रेस की और कांग्रेस को कन्हैया की ज़रूरत है। अब सबसे पहला सवाल, कांग्रेस को क्या फ़ायदा? बिहार में अगर देखा जाए तो अब चाहे किसी की भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, युवा ही इसकी बागडोर को संभाल रहे हैं। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि बिहार में अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस के पास राज्य में कोई बड़ा चेहरा युवा नहीं है। ऐसे में शायद वो कन्हैया कुमार में को भविष्य में एक नेता के रूप में देख रही है। ऐसा हो सकता है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल जैसी क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, अगर उनकी बात करें, या भाजपा कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें, तो सभी पार्टियों में दूसरी लाइन के नेता अब आगे आ रहे हैं। जैसे कि राजद में तो तेजस्वी ने कमाल संभाली ली है और उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी शानदार प्रदर्शन भी किया। लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व चिराग पासवान के पास है। जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि अगला चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। भाजपा ने भी सुशील कुमार मोदी को मुख्य जिम्मेदारी से हटाकर संकेत साफ कर दिए हैं कि आगे की जिम्मेदारी वो उनके नहीं देंगे। अब ऐसे में कांग्रेस के पास कोई युवा नेता नहीं है जो लंबी दूरी का घोड़ा बन सके। उसे कन्हैया में संभावनाएं नजर आ रही हैं जो लंबे समय में राज्य स्तर पर पार्टी को मजबूती आधार दे सकता है। बिहार में जितनी ज़रूरत कांग्रेस को कन्हैया की है, उतनी ही ज़रूरत कन्हैया को कांग्रेस की भी है। अब एक और बड़ा सवाल कि कन्हैया कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? सीपीआई में किसी के लिए कोई बड़ी संभावना नहीं बची है। ऐसे में कोई युवा नेता अगर राजनीति में कैरियर बनाना चाहता है तो उसे परेशानी होगी। इसलिए कन्हैया कुमार भी अपने लिए नए विकल्प तलाश रहे थे। इधर राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि सीपीआई भी कन्हैया को बढ़ाने में रुचि नहीं ले रही थी। पिछले चुनाव में जब गठबंधन बढ़िया बन गया था, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें प्रमोट नहीं किया। चुनाव के दौरान कन्हैया ने जो टूर जो शुरू किया था उसे भी पार्टी लीडरशिप ने रुकवा दिया। दरअसल उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं था। उनकी अपनी पार्टी सीपीआई फरवरी में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। यहीं से कन्हैया का सीपीआई से मोह भंग हुआ। पिछले काफ़ी समय से कन्हैया के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरें चल रही थी। पिछले हफ्ते सीपीआई के महासचिव डी राजा ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अफवाहों को खारिज करने को कहा था। दिल्ली में पार्टी के दफ्तर में केंद्रीय नेता उनका इंतजार करते रहे, पर कन्हैया गए नहीं। पार्टी नेताओं के मैसेज और फ़ोन कॉल्स का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कन्हैया ने 2019 में लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ा था। गठबंधन की अनदेखी से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। रिजल्ट की समीक्षा में कन्हैया के सलाहकारों का कहना था कि सीपीआई से राजनीति की शुरुआत सही फैसला दरअसल उनका नहीं थी। कन्हैया की राजनीति भाजपा के विरोध पर आधारित है। जेएनयू में नारेबाजी कांड ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ऐसे में वे भाजपा में नहीं जा सकते हैं। संसदीय राजनीति के लिए क्षेत्रीय पार्टियां सही नहीं हैं। इस वजह से उन्हें राष्ट्रीय पार्टी की ज़रूरत है। कांग्रेस के अलावा फिलहाल उनके सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं है। अगर बिहार की बात करें तो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। हाईकमान बुजुर्ग नेता को अलग करना चाहते हैं। चिराग तेजस्वी जिस तरह से नीतीश सरकार पर हमले बोल रहे हैं, उतनी ताकत से हमले बोलने वाला कांग्रेस के पास
कोई कार्ड नहीं है या कोई नेता नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद ही कांग्रेस राज्य में बड़ी ताकत बन सकेंगे। जानकार ये भी कहते हैं कि प्रियंका की ही ये राजनीति का असर है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं। अगर कन्हैया जैसे लोग कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस खुद को रिवाइव कर सकती है। अभी की स्थिति में कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो तेजस्वी को चैलेंज कर सके। ऐसे में वो खुद को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब ये कि क्या जिम्मेदारी मिल सकती है कांग्रेस में कन्हैया को, फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सितंबर की शुरुआत में सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबसे युवा सदस्य कन्हैया ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। तब से ही अटकलों का बाजार गर्मा गया था। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल कन्हैया को राज्य पर फोकस करने के लिए कहा जा सकता है। राहुल गांधी ने 16 जुलाई को सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की बैठक में कहा था कि बहुत से लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस से नहीं डरते हैं, वे कांग्रेस के बाहर हैं, वे सभी लोग हमारे हैं, उनको लाएंगे और जो हमारी पार्टी में रहकर डरते हैं उन्हें बाहर करना चाहिए। वे आरएसएस में जा सकते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें बेखौफ लोग चाहिए। अगर राहुल के इस बयान को रिकॉर्ड किया गया तो कन्हैया और जिग्नेश मेवानी जैसे युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। अब तक तो पार्टी के युवा चेहरों की आउट गोइंग ही रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रताप और सुष्मिता दुबे जैसे युवा चेहरों को खोया है। अब क्या वो युवाओं को वापस बुलाएंगे? ऐसे में आगे हमको इंतज़ार करना होगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।